कुछ मैसेजेस आए हैं, तो मैं जैसे जैसे मैसेज पढ़ूँगा वैसे वैसे उनका मैं जवाब दे दूँगा। जैसे पहला मैसेज है एक, सर मैंने एक अजीब चीज़ पढ़ी है जिसमें एक आदमी का पार्टनर जो होता है तो ब्रेकअप के 10 साल बाद अगर मिलते हैं तो उसके जो लक्षण होते हैं वही दूसरे पार्टनर में मिलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है और क्यों, इसका क्या कारण है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप में है, डिपेंड करता है वो कितने वक्त तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे और कितना इंटेंसली इन्वॉल्व रहे एक साथ। क्योंकि जो व्यक्ति डोमिनेट करता है, जैसे कि रिलेशनशिप में एक व्यक्ति डोमिनेट करता है, दो लोग डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। एक लीडर होगा, दूसरा फॉलोअर होगा। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जिसमें ज़्यादा दिमाग होगा, जो बातचीत करने की कला में निपुण होगा, वो डोमिनेट करता है रिलेशनशिप, और उसका असर दूसरे के ऊपर होता है। क्योंकि जैसे दो लोग होते हैं, दोनों का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, तो जिसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है वही लीड करता है रिलेशनशिप, और जो दूसरा व्यक्ति है वो सुनता है। तो जो फॉलोअर है, चाहे वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो जो फॉलोअर है वो लीडर को फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है ध्यान से, और ये डिपेंड करता है कि वो कितनी इंटेंसली ऑब्ज़र्व करता है लीडर को। तो अगर वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है तो धीरे धीरे इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं संगत का असर होने शुरू हो गया। तो उसकी संगत का असर होने लग जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता, तो उसके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये पार्टनर 10 साल के बाद मिले चाहे 15 साल के बाद मिले, मुझे इस बात में कुछ सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि 10 साल अपने आप में बहुत लंबा वक्त होता है। उस बीच में जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, ब्रेकअप के बाद दोनों की ज़िंदगी में कोई ना कोई आता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लोग आते हैं, और जो भी लोग होते हैं, जिस भी मानसिकता के होते हैं, उनके ऊपर उनका असर पड़ता है। तो ये जो आपने बात पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम कहाँ पढ़ ली, किसने लिखी थी। कुछ लोग कभी कभी ऐसे ही सनसनी फैलाने के लिए भी कुछ इस किस्म की बातें लिख देते हैं, लेकिन इनका कुछ इतना गहरा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, कुछ सेंस ही नहीं बनती है। तो आपके इस सवाल का जो जवाब है वो तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि अचानक से 10 साल बाद मिले तो अब वो बिल्कुल वैसा ही होगा पहले जैसे। वो जो पति पत्नी साथ में रहते हैं उनको इतना टाइम लग जाता है, और उसके बाद अगर वो एक दूसरे को छोड़ दें तो एक और 2 साल के बीच का टाइम जो होता है, 1 और 2 वर्ष का जो टाइम होता है, इसके बीच में उनको कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है तो उसकी संगत का असर हो जाता है। तो इस बात में मुझे तो कोई ऐसी सेंस लगती नहीं है। तो ये तो पहला सवाल था। फिर एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए हमारी कुंडली में शादी का जो योग है, शादी है वो बुरी लिखी है, मतलब अच्छी मैरिड लाइफ नहीं है, तो क्या हम समझौता कर लें? और अगर हमारी सोच ना मिलती हो तो? देखिए, समझौता और रिश्ता ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स कह सकते हो, क्योंकि जहाँ रिश्ता होता है वहाँ समझौता करना पड़ता है। समझौता का मतलब क्या होता है? समझौता होता है समझना, समझ के दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना जैसा है। और ये सिर्फ शादी के मामले में ही नहीं होता, ये सारे के सारे रिश्तों में ऐसा ही होता है। दोस्ती में हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपको दूसरे व्यक्ति को जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में ही खूबियां हैं और सभी में ही कमियां हैं। भरे पड़े हैं लोग कमियों से, और कोई बदलना नहीं चाहता, और बदलना चाहता भी है तो उसके लिए बहुत वक्त लगता है, पेशेंस लगता है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि लोगों में धैर्य ही नहीं है। चेंज होना भी चाहते हैं लेकिन उसके लिए एफ़र्ट नहीं डालना चाहते। तो रिश्ता कोई सा भी हो, आपको सब में ही एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। जहाँ पर आप समझना शुरू कर देते हो, समझौता शुरू कर देते हो करना, एक्सेप्ट करने लग जाते हो, जो जैसा है उसको बिना चेंज किए एक्सेप्ट कर लो। अगर आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट तो उसे छोड़ दो। बदलने की गलती मत करना, क्योंकि बदलने से कोई नहीं बदलता, आप वक्त ख़राब कर लोगे। लोग दिखावेबाजी के लिए आपके सामने बदलने का दिखावा कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, लेकिन जब किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर से वो आपको अपना असली रंग वही दिखा देंगे जो वो थे, क्योंकि लोग कभी जेन्युइनली एफ़र्ट डालते ही नहीं हैं। जेन्युइन एफ़र्ट तभी आदमी डालता है या औरत डालती है जब वो उसके अंदर से रियलाइजेशन होता है और उसको लगता है कि नहीं, बहुत हो गया,
मुझे अब बदलना है। मतलब बहुत स्ट्रगल जब वो फेस करता है, समस्या, दुख तकलीफ़ महसूस करता है, तो अंदर से रियलाइजेशन होता है ना, तभी व्यक्ति बदलता है। बाहर से आप मोटिवेशन थोप नहीं सकते हो किसी के ऊपर। तो रिश्ता हो चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, अगर हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लग जाएं, थोड़ा सा अपना पेशेंस लेवल बढ़ा लें और दूसरे को बदलने की कोशिश ना ही करें, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना ही करें, जो जैसा है उसको वैसा ही अपना लें। और मान लीजिए शादी हो, चलो दोस्ती यारी में तो हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद या हमारा कोई क्लोज़ है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, या क्लोज़ फ्रेंड भी है, फ्रेंडशिप को तो वैसे आप ना ही इंक्लूड करो तो अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड्स तो लोग टाइम पास करके छोड़ देते हैं। फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू है नहीं, कोई फ्रेंडशिप को ना सीरियसली लेता है। जब दिल भर जाता है लोग छोड़ देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे रियल हो। ये इसको तो मैं कंसिडर नहीं करता, इस पर तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे आपका पति है, मान लीजिए, अब जो है पति पत्नी है, इंपॉर्टेंट रिश्ता है। अब आपकी शादी हो गई, शादी के बाद सपोज़ पति में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गलत आते हैं तो आपको, कोई भी औरत है, किसी की भी शादी होती है, कोई भी आदमी है, अगर मान लो उसकी जो वाइफ है वो लड़ाई झगड़ा करने वाली आ गई, तो अब पति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत से पुराने लोग हुए हैं पिछले ज़माने में, पिछली कितने वर्षों पहले फिलोसफर्स हुए हैं, उनकी पत्नियां बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया, वो जैसी थी उनको वैसी एक्सेप्ट कर लिया। पत्नी को बदलने की कोशिश नहीं की, अपना धैर्य का जो स्तर था वही बढ़ा लिया। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम अपना पेशेंस लेवल इंक्रीज़ कर लें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या करता क्या नहीं करता। और अगर हम दूसरे का अच्छा चाहते हैं तो हम उसमें वो अच्छी आदतों के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। थोपना नहीं है, उसको बेनिफिट्स बता के, उसको गलत आदतों के नुकसान बता के, अच्छी आदतों के बेनिफिट्स बता के धीरे 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 हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और वो व्यक्ति खुद से ही एनकरेज्ड फील करेगा कि मुझे अपने में बदलाव लेके आना चाहिए, पॉजिटिव बदलाव लेके आने चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें खुद पे बहुत काम करना पड़ता है। अगर हम खुद ही भटके हुए हैं तो हम किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते। अगर हम खुद ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, नहीं आ सकते, नहीं कभी आने की कोशिश करी, तो भूल ही जाओ कि आप किसी दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता है उसको सही सही तरीके से पता होता है कि कितना एफर्ट लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, तो उसको वो प्रोसेस पता होता है। तो वो कभी थोपता नहीं है, कभी जल्दबाजी नहीं करता, और वो दूसरे को पूरा टाइम देता है कि उसको बस एक तरीके से मोटिवेट करता है, थोड़ा सा फोर्स नहीं करता। क्योंकि असली मोटिवेशन तो उसके दूसरे व्यक्ति के अंदर से ही आएगी, वही रियलाइज़ करेगा। जब वो रियलाइज़ करेगा तभी वो बदलने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। मैं मोटिवेशन कितनी वीडियोस बनाई हैं मैंने, कितना, जब वीडियोस नहीं बनाता था उससे पहले का भी मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, सजेशंस दिए हैं, एक तरीके से उनको इमोशनल सपोर्ट किया है। लोग रोना पसंद करते हैं बट दे डो नॉट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। वो अपने, मतलब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो चाहते सब कुछ मैजिकली चेंज हो जाए, बट वो कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। दूसरों को, दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को एफर्ट नहीं डालना चाहते। अपने मामले में लेजीनेस पुरजोर तरीके से भरी पड़ी होती है। तो किसी को कष्ट मत दो, आप बदलने के लिए इंटरफेयर मत करो, उनको अपने आप ही बदलने दो। मोटिवेट कर सकते हो अगर आप केयर करते हो, लेकिन मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये मोटिवेशन ही आपको नफ़रत करने का कारण बन जाएगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। तो अंडरस्टैंडिंग तो आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कभी पेरेंट्स से ही नहीं मिलती है। जो भाई बहन साथ में रहते हैं, साथ में बड़े होते हैं, उनके साथ कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। तो जिन लोगों ने जन्म दिया उनसे अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं मिली, जिनके साथ बड़े हुए उनके साथ कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, रिश्तेदार हों चाहे कज़न ब्रदर सिस्टर हों, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। यहाँ तक कि व्यक्ति की खुद की अंडरस्टैंडिंग खुद से नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि उसके पास दिल होता है, दिमाग होता है, दिल और दिमाग की कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। तो हम कौन सी अंडरस्टैंडिंग किससे मिलाना चाहते हैं?
कोई अंडरस्टैंडिंग कभी किसी से नहीं मिला करती, हमें ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हमें जो व्यक्ति जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है और हमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस पे काम करना पड़ता है। हम जब खुद मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, हमें किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम खुद पे काम करें, खुद को इतना स्ट्रांग बना लें तो हम किसी भी सिचुएशन में ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात रही शादी की, आपने कहा कि किसी की जन्म पत्री में अगर शादी के बहुत अच्छे योग नहीं है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। तो एक तो यही तरीका है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने पेशेंस को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा है, अगर ज्योतिषीय दृष्टि से रेमेडी देखनी है तो आप सिंपल से व्यक्ति जैसे जो भी ग्रह खराब है उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कौन सा ग्रह खराब है क्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कर्म करो, वो सब कुछ सारे ग्रह ही अच्छे हो जाते हैं। अच्छा व्यवहार रखो, मन वचन और कर्म से अच्छा ही करो, मतलब मन से किसी का बुरा ना सोचो, वचन से किसी को बुरा ना कहो। ऐसी बात नहीं कहनी जिससे किसी को ठेस पहुँचे, चोट लगे। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि किसी का बुरा हो, किसी का किसी भी तरीके से बुरा हो। तो हम मन वचन और कर्म से अगर किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे ग्रह स्थिति जो है अपने आप ही शुभ और सही होने लग जाती है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमारे कर्मों की वजह से ही होती है। अगर हम घर में अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन से लड़ रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, चाहे सही है चाहे गलत है मैटर ही नहीं करता, बस हमें लड़ना है, हमें अपनी बात प्रूव करनी है। अगर हम सही भी हैं तो भी एक तरीका होता है बात करने का, तो हमें वो तरीका समझना चाहिए कि हम कोई भी बात करें लेकिन वो किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ़ ना दे। और अगर मान लीजिए कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम गुस्सा कर देते हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो एटलीस्ट उसको रियलाइज़ करें, उसको जस्टिफाई ना करें कि लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लोगों ने जो गुस्सा दिलाया वो उनका कर्म था, जो तुमने गुस्सा किया वो तुम्हारा कर्म था, तुमने अपना कर्म खराब कर लिया और ये कर्म आगे भाग्य बन के तुम्हें कष्ट देता है। तो बस अपने कर्म सही रखो, सभी ग्रह अपने आप अपने ठीक होने लग जाते हैं। एक और सवाल था, उसमें यह था कि सर एक गाना था कि अगर आप रात को हो तो रात कहेंगे, रात को दिन को हो तो कहेंगे, क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, ऐसा लोग करते हैं जब तक ये ऐसा वैसे ठग लोग करते हैं जिनकी इंटेंशंस प्योर नहीं होती हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से आपको लूट के, आपको यूज़ करके छोड़ना होता है। ये वही लोग होते हैं। ये फाइनेंशियल ठग भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, फिज़िकल प्लेजर के लिए भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये लोग फिज़िकल प्लेजर्स के लिए ही करते हैं। जैसे लड़के होते हैं, वो जैसे किसी लड़की के साथ बातचीत करते हैं तो उसकी कभी किसी के साथ बहस नहीं करते, बस हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, उसका ट्रस्ट जीत लेंगे और उसके बाद फिर लड़की उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाती है। फिर उसके बाद वो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, फिर उसको इस तरीके से इमोशनली मजबूर कर दिया जाता है ताकि वो लड़के की जो भी डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करे। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। इसलिए एक बात ध्यान से समझनी है कि जो लोग मीठे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके साथ इज़्ज़त से, तमीज़ से बात कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही स्वीट हैं, तो ऐसा व्यक्ति बिना वजह स्वीट नहीं हुआ करता। ये कुछ न कुछ उसके मन में, दिमाग में चल रहा है। कोई व्यक्ति आपको ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त देता है तो ये समझना कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ आपको चोट दे के जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ही आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। अगर उसकी उम्मीदें फुलफ़िल नहीं हुई तो ज़रूरत से ज़्यादा ही तकलीफ़ दे के जाएगा। मुफ्त में कभी कुछ नहीं होता, ये समझ लेना अच्छे से। इमोशनल सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई इमोशनल सपोर्ट तुमको देता है तो उसको भी तुमसे कुछ चाहिए, और अगर उसे वो नहीं मिलेगा तो वो तुमको दुख तकलीफ़ दे के जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा ना कि मेरा तो इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो मुझे तो जो मिला नहीं, तो मैं इसको अब दुख तकलीफ़ दे के जाऊँगा। तो ये सब जो है, ये जो दिन को अगर आपको पता है कि आप गलत बात बोल रहे हो लेकिन दूसरा व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो सिंपल सी बात है, समझ जाओ कि जिस व्यक्ति के साथ हो तुम, ये तुम्हें ऐसी चोट मार के जाएगा कि बाद में तुम सोचते रह जाओगे कि यार ये तो गलत किया मेरे साथ क्यों किया ऐसा, मतलब सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं ना कि जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो यार सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से उसने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि उसको तुमसे कुछ चाहिए था। जैसे लड़कियां होती हैं, उनको मैंने मतलब सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली लड़कियां को फाइनेंशियल नीड्स की वजह से वो रिलेशनशिप में आती हैं। तो अगर उनकी फाइनेंशियल नीड्स फुलफ़िल नहीं होती हैं तो वो फिर अचानक से छोड़ देती हैं।
लड़के मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली फिजिकल नीड्स की वजह से ही आते हैं। जब उनकी फिजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होती तो वो भी ऐसे छोड़ देते हैं। क्लेरिफाई करने का कोई कष्ट नहीं करना, क्या क्लेरिफाई करना है, कुछ क्लेरिफाई करना ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है क्लेरिफाई करेगा वो कहेगा मेरे को तो फिजिकल नीड्स है मेरी, फुलफिल करो। लड़की बोल देगी नहीं मुझे तो नहीं करनी, तो फिर उसमें क्लेरिफाई क्या करना है। तो ये सब बेसिकली ये खेल होते हैं जो कि गंदे खेल हैं। ये सब नहीं करने चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति इनकी बातों में आके विश्वास कर लेता है, इमोशनली अटैच हो जाता है। और ये लोग फिर ये इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, दूसरे को कर लेते हैं और फिर उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप हमारी शर्तों पे चलो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो लड़का, दूसरा जो व्यक्ति होता है वो मजबूर हो जाता है, उसको लगता है कि अब ये छोड़ देगा तो मैं रह नहीं पाऊँगी। लड़के भी ऐसे हो जाते हैं कि रह नहीं पाऊँगा अगर ये छोड़ देगी तो फिर उनकी जो गलत डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने लग जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये पहले तो आपको मालिक की तरीके से इज़्ज़त देते हैं, जैसे आपको मतलब इतना ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, बाद में ये आपको नौकर बना देते हैं तो ऐसे करते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप कुछ गलत बात करते हो और आपका जो पति प्रेमी है या प्रेमिक है वो गलत में सपोर्ट कर रहा है, तो ये व्यक्ति मॉरल स्टैंडर्ड्स इसके करप्ट हैं, इसके कोई नैतिक मूल्य नहीं है, मतलब कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है इस व्यक्ति के। और ये व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिर सकता है, और जो व्यक्ति किसी भी स्तर तक गिर सकता है वो आपको किसी भी स्तर तक चोट दे सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ज़िंदगी में कम लोग रखो, लेकिन वो लोग रखो जो सही को सही और गलत को गलत बोलें। एक बार आपने, पता नहीं किसी ने मैसेज किया था, शायद आपने किया था, कि अच्छे लोग ज़िंदगी में नहीं आते। अच्छे लोग सभी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं वो सही को सही और गलत को गलत बोल देते हैं। और वो हमें ना बड़ी बुरी लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता कि जो हमारी सही को गलत बोल दे या गलत को सही बोल दे। लेकिन वो वास्तव में सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, हम दूरी बना लेते हैं। हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते। हम फिर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा व्यक्ति आता ही नहीं है। हमें वही अच्छे लगते हैं जो हम जो मर्ज़ी बोलते रहें, सही गलत फ़र्क नहीं पड़ता, बस दूसरा हमारी बात से अग्री करता रहे। ऐसे लोग फिर वही आते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको तो खेल खेलना होता है। ठग लोग होते हैं, अपराधी मानसिकता होती है इनकी कि दूसरे को इस्तेमाल करके छोड़ देना है। दूसरा तड़पता है तो तड़पता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कड़वे लोग होते हैं ना, जो सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, ये इनकी ज़ुबान कड़वी हो सकती है, इनकी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती। ये कभी भी आपको तड़पता हुआ छोड़ के जाने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो इंटेंशंस होती हैं वो प्योर होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ऐसे लोग अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में रखता है तो उसका इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे स्तर पे हो जाता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ऐसे लोग पसंद ही नहीं करते हैं लोग, क्योंकि ये आपको आपकी गलत को गलत बोलते हैं और आपको सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट तो कोई करना नहीं चाहता, कंफर्ट जोन से तो निकलना ही नहीं चाहता कोई। तब तक नहीं निकलना चाहते जब तक बुरी हालत नहीं हो जाती। बुरी हालत जब तक होती है तब तक बहुत वक्त निकल जाता है और ज़िंदगी में कुछ इतना इम्प्रूवमेंट करने के लिए बचता ही नहीं है। मतलब तो वक्त के साथ बहुत चीज़ें भी तो डैमेज हो जाती हैं ना। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति, आपको किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बात कड़वी करता हो लेकिन सही करता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जीवन में नहीं आते, कम ही आते हैं। इसलिए अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि आपको सही गाइड करता है, सही को सही और गलत को गलत बोलता है, तो उसकी बातों को माइंड ना करके उसकी बातों को समझना चाहिए और उसके साथ दोस्ती बना के रखने में ही फ़ायदा। और जो लोग गलत को सही और सही को गलत बोलते हैं, मतलब आप जो भी को उसमें अग्री करते हैं, बस ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि ये लोग सही लोग नहीं होते। थैंक यू।